कल से बंगाल में होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की पुलिस ने इजाजत तो दे दी है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों के मुताबिक आज रात तक हेलीपैड तैयार हो जाना चाहिए, हेलीपैड की दोहरी बैरिकेडिंग होनी चाहिए, परिवर्तन यात्रा के दौरान समर्थकों की संख्या कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक होनी चाहिए, साथ ही आज रात तक सीसीटीवी लग जाने चाहिए। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर ये बड़ी गाइडलाइंस। तो मनोज्ञा लोईवाल और नीरज पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, आपका रुख करना चाहूंगी, कोलकाता में आप मौजूद हैं। बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा होने वाली है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या तैयारियां और किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई रैली निकलती है तो टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने होते हैं। जी बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी समस्या है जो चुनाव आयोग के साथ साथ जो सरकारी तौर पर आज आधिकारिक तौर पर जो कंप्लेन की है बीजेपी ने, उसमें भी यही लिखा गया है। दरअसल बंगाल में अभी तक जितनी भी रैलीज हुई हैं उनके पहले या बाद में झड़पें हुई हैं, हिंसा हुई है, और इन घटनाओं के कारण क्योंकि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होती है, ये पार्टी बखूबी जानती भी है। इस समय जितनी भी परमिशन ली जा रही है वो ये मानकर ली जा रही है कि न सिर्फ वहां पर रैली करने की अनुमति दी जाएगी बल्कि रथ यात्रा भी। हालांकि अभी तक इस पर कोई पुष्टि या फिर कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि राज्य सरकार की ओर से हर रथ यात्रा को सभा करने की अनुमति दी गई है, लेकिन रथ यात्रा की अनुमति पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, आप नजर बना के रखिए। और नीरज पांडे का मैं रुख करूंगी। नीरज पांडे, शर्त रखी गई है कि शाम तक हेलीपैड बन जाना चाहिए, दोहरी बैरिकेडिंग होनी चाहिए, ये कितना मुमकिन दिख रहा है आपको? देखिए, राजनीतिक मामलों पर अगर आप बात करें, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग देखें कि कोविड के तमाम नियम कानून हैं, उसके बावजूद बहुत सारी जो रैलियां हुई, चाहे वो ममता बनर्जी की हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कहीं कोविड का बहुत ज़्यादा जो गाइडलाइंस है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर है, अभी रथ यात्रा कल से शुरू होने जा रही है, पहले चरण की रथ यात्रा है और इस वक्त 3 जिले में ये रथ यात्रा जानी है। तो पहले चरण के लिए जो जानकारी आ रही है कि राज्य सरकार की तरफ से जिला प्रशासन ने वो उसकी मंजूरी दे दी है, ज़रूर कुछ शर्तें ज़रूर लगाई हैं, लेकिन लगता नहीं कि उन शर्तों का कहीं भी पालन होगा, क्योंकि जब भीड़ आएगी, जब लोग आएंगे तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी। अगर मान लीजिए जेपी नड्डा कहीं से रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं और उनको देखने के लिए अचानक उस गांव का या उस क्षेत्र का तमाम आदमी इकट्ठा हो गया, सड़क पे आ गया, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? उसमें तो बहुत सारा जो जिम्मा है वो राज्य सरकार का और जिला प्रशासन का होगा, जिला प्रशासन उसे रोके। और यदि बिल्कुल, और सुरक्षा व्यवस्था बनाना वैसे भी राज्य सरकार का ही जिम्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा, आपका भी, नीरज पांडे आपका भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।